भैया बुढ़ापा आ गया है। अब ये थरथराते हुए मुंह से भगवान का नाम जप लो, थोड़ी सिमरन कर लो, थोड़ी कंठी माला घुमा लो, पूरा जीवन भर का किया धरा माफ हो जाएगा क्या। लाइव लेसन में स्वागत है मित्रों, नमस्कार। अब बसंत गुरु जी के साथ है। हम इस संसार में देखते हैं कि बचपना में मौज मस्ती करते, युवा अवस्था में धन कमाते हैं, विषय कमाते हैं, रसना कमाते हैं, और माया मोह और लोभ क्रोध छल कपट दम सब सारा चीज खूब इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, और उसी में अपनी पूरी की पूरी दिन रात लगा देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तब पड़ोसी कहते हैं, घर वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, ईश्वर को प्राप्त करो, अब आपका चौथापन है, आप मरने वाले हैं, अंतकाल आ गया है, आप प्रभु का सिमरन करो। आदमी सोचता है कि प्रभु क्या है, सिमरन क्या है, ये नाम क्या है। अब सब लोग बोल रहे हो तो बोल ही लेता हूँ, कंठी दे तो फिर टरका ही लेता हूँ, मन का घुमा ही लेता हूँ। मित्रों, प्रकृति का स्वाभाविक गुण है कि आपने अपने ऊर्जा को जहाँ खपा दिया है उसकी उत्पादकता वहीं से आएगा। आपने जो बीज बो दिया है पक करके उसका ही फल आपको मिलेगा। हाँ, आप किसी भी समय आप अपने जीवन को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, तो कर्म आपका अधिकार है। पर उस कर्म के बाद आप चाहोगे कि मेरा इस कर्म को ऐसा फल मिले, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह फल वही मिलेगा जो उसके सिस्टम में फिट है। जैसे मैं आपको गाली दूंगा तो आप मुझको फूल से स्वागत नहीं करोगे, हो सकता है कि आप दुगने गाली से स्वागत करो। अब मैं ये चाहूँगा कि मैंने आपको भर भर गाली दिया और आपकी तरफ से मुझको टोकरी टोकरी फूल मिले मेरे स्वागत के लिए, आप पलके बिछा दो, तो फिर ये मेरी चाहना गलत होगा। तो जीवन में यदि हम तत्वबोध को और आत्मबोध को बनाए रखते हैं और खुली आंख से ध्यान करते हुए अपने कर्म करते हैं, और हम इस कर्म करते हैं समाज को समझ करके, इस संसार को समझ करके, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हमारी समझ क्या है, उसके प्रति हमारी भावना क्या है, उसके प्रति हमारी उसमें लिप्तता क्या है, कि हम निर्लिप्त हैं, कि निष्काम कर्म कर रहे हैं, कि सकाम कर्म कर रहे हैं, कि लोभ से काम कर रहे हैं, कि छल से काम कर रहे हैं, हमारे विषय क्या है, हम वासना में क्या ग्रसित हैं, रसना हमारी कैसी है, हमारे देखने की आदत क्या है, सुनने की आदत क्या है, खाने पीने की आदत क्या, यानी हमारी जीवनचर्या क्या है, और हम भाव में क्या जीवन जीते हैं। क्या यह समर्पण का भाव से जीवन जीते हैं कि नहीं मैं करता हूँ, मुझको इतना धन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, ये कर लो वो कर लो, सारा जो भी चाहे कर लो, जो भी चाहे कर लो, जितना भी घटियागिरी कर लो, जितना भी कमीनागिरी जीवन जी लो, जितना भी कुत्तागिरी जीवन जी लो, जितना भी बेकार से बेकार जीवन जी लो, जितना भी आप जीवन जी लो, कुछ भी जीवन जी लो, और आखिर में यह उम्मीद करते हो कि मरने से पहले मैं भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का नाम सिमरन कर लूँगा और ये मेरा सारा चीज़ धुल जाएगा, साबुन की तरह सारा मेरा वस्त्र पवित्र हो जाएगा, मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इस मुगालते में हो तो बड़े धोखे में हो मित्र, बड़े धोखे में हो। यह संसार का कपड़ा नहीं है कि आपने एक साबुन लगाया और सुखा दिया और आप आयरन कर दिए और आप फिर चकाचक हो गया। यह ईश्वरी कपड़ा है, एक बार मिलता है और उसमें जो जो रंग चढ़ता है फिर वो चढ़ता जाता है। हर एक रंग का आपको फिर उसका परिणाम मिलता है, अच्छे का अच्छा परिणाम, बुरे का बुरा परिणाम, निर्लिप्त का निर्लिप्त परिणाम, निष्काम का निष्काम परिणाम। हर चीज यहाँ बिना परिणाम दिए नहीं जाता। आपका चौथापन का नाम जब भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जरा समझिए तो, जब आपको अपना ही नाम स्मरण नहीं रहता, आपका दिमाग सभी तरफ उलझे रहते हैं, पूरी जिंदगी भर का खादा, जिंदगी भर का कूड़ा करकट, जिंदगी भर की तपिश, जिंदगी भर की जलन, जिंदगी भर का तूफान, और जिंदगी भर जो किया धरा उसकी चीज़ें अंदर में भाव में उमड़ते रहते हैं। मोह से हम ग्रसित हो जाते हैं, हमारी लिप्साएं ग्रसित हो जाती है। अब हम असमर्थ हो चुके होते हैं, अशक्त हो चुके होते हैं, अब हम में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं रह जाता है। अब ऐसे समय में हम अपनी भाव की निर्मलता कैसे करेंगे? ऐसे वक्त में अपने भाव की निर्मलता के लिए लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए,
अंदर के संसार को बदलने के लिए उतनी आत्मबल चाहिए, उतनी आत्मविश्वास चाहिए, उतना ही परिश्रम करने की हिम्मत चाहिए, उतने ही आपको एनर्जी पावर चाहिए। अब आप तो कुछ है नहीं, कुछ बच नहीं गया है। अब ऐसे वक्त में आप यह किसको मुगालते में रखते हो मित्र, कि एक आप मन का पकड़ोगे, कंठी पकड़ोगे और कुछ भी नाम जपोगे, कुछ भी जपोगे और आपका जीवन का किया धरा सब ठीक हो जाएगा। तो इसको ज़रा ठीक कर लीजिए मित्रों। अनंत काल में कोई काल आपके लिए अंत काल नहीं होता। यह अनंत काल में आपका हर काल अंत काल है। आप अभी इस क्षण हो, बस यही प्रेजेंट आपका है। कल आप रहोगे नहीं रहोगे, इस शरीर का क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो जो व्यक्ति अपने लाइफ को, आज को, अभी को, इसी वक्त को अंत काल समझ के तत्वबोध से जीवन जीता है, उस हिसाब से आत्मबोध से जीवन जीता है, अपना कर्म करता है, समर्पित कर्म करते हुए, खुली आंख से ध्यान करते हुए, खुला जीवन जीते हुए, जो भी है सब सहर्ष स्वीकारा जीवन करते हुए उसका जीवन जब चलता है, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसका सहर्ष स्वीकारा जीवन होता है, वह उसमें कोई शिकायत नहीं होता। वह अपने प्रभु के स्मरण को और उसकी अपने कर्म फल को वह सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो भी है कर्म फल को स्वीकार करते हैं और नया कर्म खुली आंख से करते हैं, तत्वबोध से करते हैं, आत्मबोध से करते हैं, निर्मलता से करते हैं, भाव की सुंदरता से करते हैं। भीतर के प्रेम सरिता में उसकी आनंद लहर उठती रहती है, भीतर जिसके प्रेम की गंगा बहती रहती है, भीतर जिसकी पावनता बहती रहती है, भीतर जिसके अंदर में उस विराट ईश्वर से वह एक क्षण के लिए दूर नहीं होता, वह उसका लिए हर क्षण अंत काल है, क्योंकि वह किसी भी अनंत समय अनंत काल में मिल सकता है। इस भावबोध के जीवन में उसका गहरी फूट है। वह अनंत काल को कभी भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी क्षण उसका अंत काल हो सकता है। इस भाव से भी उसका जीवन गुजरा है। और अब जा कर के उसका शरीर अब कमज़ोर पड़ गया, लेकिन उसके भाव अब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। उसका शरीर अब बेकार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो मन चेतना है बेकार नहीं होगा। उसका शरीर अब बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा, लेकिन अंदर की उसकी जो चैतन्य आत्मा है वो प्रबल रहेगा। तब जाकर के मित्र अंत काल में नाम जप संभव है। नहीं तो हम जो बाहरी जो जपते हैं वो केवल तोते की मुँह जैसे जप होगा, जिसका कोई परिणाम नहीं होगा। उसके पीछे जब तक भाव, पुरुषार्थ और उसकी निर्मलता जब तक नहीं लगेगी, तब तक उस जप का कोई आशय नहीं होता। हम अपने संतुष्टि के लिए कह सकते हैं, देखो हम तो बचपना में देखे हैं, अभी तक देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, कोई आदमी अंतकाल का समय आ गया है तो दौड़ करके जाते हैं और उसको अपने धर्म जाति के हिसाब से उसको बोलते हैं भगवान के सिमरन कर, ये नाम जप कर, ये श्लोक पढ़, ये प्रार्थना कर, ये कर, वो कर, और तमाम तरह के उसके कानों में डालते रहते हैं। जबकि वो आदमी कान सुनना बंद कर दिया है, आंख से देखना बंद कर दिया है, उसकी बाहरी चेतना सिमट चुकी है, उसकी आपके इस बोलने और नहीं बोलने का कोई अब उसको फर्क नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोकाचार कर रहे हैं, ये अपने तरफ से ऊपर से घुसपैठिए की तरह जबरदस्ती दबाव पूर्वक उससे नाम जप करा रहे हैं। मैं कई मित्रों को जानता हूँ, 70 साल, 80 साल, 90 साल की है, वो इसलिए जप कर लेते हैं क्योंकि अभी इस अवस्था में आप जप करने के अलावा आप कोई काम नहीं है। जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसके पीछे भाव नहीं है, उसके पीछे आत्मबोध नहीं है, उसके पीछे तत्वबोध नहीं है, उसके पीछे उसका कोई आत्मचेतना नहीं, उसमें उसका कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। बस वो कर रहे हैं, टरका रहे हैं, कर रहे हो, बस नाम जप करना है, कर लिया भाई, 1 घंटे तक पूजा करता हूँ भाई, 2 घंटे तक पूजा करता हूँ। मेरे मित्र कई ऐसे आते हैं, कहते हैं गुरुजी क्या बताऊँ, जीवन से दुख जा नहीं रहे, क्या हो गया भाई, मैं 2-2 घंटे पूजा करता हूँ, बड़ी नियम धियम से पूजा करता हूँ, रोज़ मैं सिमरन करता हूँ, रोज़ मैं पाठ करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख बना रहता है। हाँ मित्र, क्योंकि आप दुख मांगते रहते हो, पाखंड करते हो। पाखंड करने से दुख ही तो मिलेगा। वो भी पाखंड करते हो, पूजा पाठ, वो ईश्वरी जहाँ आपका अपना मिलन होना है वहाँ भी आप पर्देदारी करते हो, वहाँ भी आप अपनी गुड़ा भाग करते हो, वहाँ भी आप अपने अलग बनाए फिरते हो, अपने अस्तित्व बनाए फिरते हो, अपनी मांग बनाए फिरते हो, भीख मंगे की तरह मांगते मांगते जीवन गुजारते हो। तो भीख मंगों को कितना मिलता है, उतने जीवन में मिल रहा है। तो मित्र, यदि आपका जीवन भीख मंगे की तरह नहीं गुजरा है तो अंत काल में आपका एक नाम जप से ही आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपका पूरा जीवन गटर मटर गुजरा है, पूरा जीवन आप ऐसी तैसी आप कर डाले हो, पूरे जीवन की एनर्जी आपने कहीं का कहीं कर दिया है, तो फिर आप इस मुगालते मत रहो कि आपके अंतकाल में नाम जप संभव होगा। तब आपको नाम जप भी संभव नहीं होगा, याद भी नहीं आएगा। याद किसी
कोई शब्द होगा तो आपके लिए केवल एक संज्ञा होगा, एक वाक्य होगा, एक शब्द होगा, उसके पीछे भाव नहीं जुड़ पाएगा, उसके पीछे समर्पण नहीं जुड़ पाएगा, उसके पीछे आस्था नहीं जुड़ पाएगी, उसके पीछे निष्ठा नहीं जुड़ पाएगा, उसके पीछे आपका अंतः चेतना नहीं जुड़ पाएगा, उसके पीछे आपका कोई प्रबलता नहीं जुड़ पाएगा। तब वह नाम जब केवल ऐसा होगा, किसी आप बच्चे को नाम लेते हो, कभी नौकर का नाम लेते हो, किसी दास का नाम लेते हो, किसी भी कभी नाम लेके पुकार लेते हो, ऐसी कुछ पुकार होगा, उस पुकार से कुछ होने वाला नहीं है मित्र। तो इस बात को समझिए, प्रैक्टिस लगातार अभ्यास करना होगा। आज के वक्त को आप यह समझ लीजिए कि मुझको कभी भी अनंत काल में मिल सकता हूँ, इसलिए मेरा वक्त आज और अभी इसी वक्त अंत काल हो सकता है। यह अंतकाल मेरे लिए सुहावना होगा, मैं इसी की प्रतीक्षा में जीवन जी रहा हूँ और मैं अनंत काल में कभी भी मिल सकता हूँ। तो आपका भाव, यदि जीवन जीने का भाव उस अनंत काल में मिलने की चाहत में आपका जीवन आज प्रेजेंट में जी रहे हो और ये सोच रहे हो क्या अद्भुत होगा जब मेरा अंत काल होगा, मैं किस तरह से अपने अनंत काल में मिल जाऊंगा, अपने विराट ईश्वर के साथ मिलूंगा, आप उसकी आनंद में जीवन व्यतीत करते हुए, कर्म करते हुए मित्र, तो आपका उम्र चाहे जितना बरस क्यों ना हो, आपका शरीर कितना भी निश्चित क्यों ना हो, आपके शरीर में कोई सारा बल समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मबल प्रबल होगा। आपका शरीर कमजोर हो सकता है पर आपका ओजस्वी कम नहीं होगा, आपके अंदर की भावना कम नहीं होगा, आपके अंदर की चेतना कम नहीं होगा, आपके अंदर की आस्था कम नहीं होगा, आपके अंदर की निष्ठा कम नहीं होगा, आपके अंदर का प्रेम कम नहीं होगा, आपके अंदर का आनंद कम नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप बुढ़ापे की अवस्था में अंत, जिसको हम अंतकाल की अवस्था बोलते हैं, उस समय भी नाम जप संभव होगा, अन्यथा आपका नाम जप संभव हो पाना मुश्किल है मित्रों। तो डिसाइड आपको करना है कि अंतकाल क्या प्रतीक्षा रहेंगे कि मैं 100 साल तक जीऊँगा या 90 साल तक जीऊँगा, तब मैं भगवान का सिमरन करूँगा, तब फिर 80 साल का हिसाब किताब कौन भरेगा, इसको भी याद रखें। चयन आपको करना है कि आपका अंतकाल अभी शुरू हो जाता है कि आप अंतकाल की प्रतीक्षा करते रहेंगे। धन्यवाद।